चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का त्रिकोणमिति अनुपात, यानी निकलेगा कैसे त्रिकोणमिति अनुपात से। और त्रिकोणमिति अनुपात से ही सारा फार्मूला हम लोग उसका डिजर्व कर लेंगे, उसको हम सीख लेंगे। सबसे पहले देखिए त्रिकोणमिति में पूरा त्रिकोणमिति एक त्रिभुज पर आश्रित रहता है और वो त्रिभुज रहता है समकोण त्रिभुज। ऐसा रहता है ना, कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो ये समकोण त्रिभुज पर पूरा जो होता है त्रिकोणमिति का जो अनुपात हो या उसका मान हो, डिग्री मान हो या उसकी सर्वसमीका हो, सब इसी पर निर्भर रहता है। तो चलिए हम एक मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, ये बी और ये सी। त्रिभुज ए बी सी ले लिए और इसमें देखिए बी के पास हम लोग 90 डिग्री सूचित कर देते हैं कि ये 90 डिग्री है। उसके बाद दूसरी चीज हम यहाँ पर इस जगह पर, जैसा कि तुम लोग को मालूम है कि इसमें लंब, आधार और कर्ण डिसाइड करना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन इसके अनुसार हम लोग जान जाते हैं कि सबसे बड़ी भुजा जो है वो कर्ण है, ये मान जाते हैं। लेकिन किसी भी हालत में हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये लंब है और ये आधार है, या ये नहीं कह सकते कि ये आधार है ये लंब है। जबकि जिसके अनुसार पूछा जाएगा कि किसके अनुसार आप पूछ रहे हैं कि लंब कौन है आधार कौन है। अगर हम सी के अनुसार चलते हैं तो सी के अनुसार इसके सामने वाली भुजा जो हो जाएगी वो लंब हो जाएगा, ठीक है। और इसके सामने वाला जो ये लंब के सामने नीचे वाली भुजा जो होगा वो हो जाएगा आधार। यानी सी के अनुसार आधार, सी जो है सी के साथ बीसी लगा हुआ है, सी के साथ बीसी क्या है? लगा हुआ है। तो जिसके साथ जो लगा हुआ रहता है वो आधार होता है। जैसे कि तुम लोग बेंच पर बैठे हो, तो बेंच पर बैठे हो तो बेंच पर बैठने के बाद आप अपना भार किस पर दिए हुए हैं? बेंच पर। तो आपका आधार क्या है? बेंच है ना। ठीक उसी तरीके से ये बीसी जो है, ये सी जो है बीसी पर निर्भर है, इसलिए ये क्या है? आधार है। और इसके सामने वाली भुजा जो है, इसके दोनों आधार और लंब से ही समकोण त्रिभुज बनता है ना। लंब और आधार से ही समकोण त्रिभुज बनता है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो 90 डिग्री होता है, इस 90 डिग्री कोण के जो सामने वाली भुजा होता है वो क्या होता है? कर्ण होता है। और सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होता है। जैसे कि पाइथागोरस में पढ़े हो कि एक भुजा एक त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ये हम लोग पाइथागोरस में पढ़े हैं, तो इसी के आधार पर इसमें भी हम लोग सीख लेंगे। चलिए फिर से बनाते हैं इसको। समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज ये हो गया ए और ये हो गया बी और ये हो गया सी। यहाँ क्या हो गया? 90 डिग्री। अब क्या बताए तुम लोग अभी सीखे, ए के अनुसार आपका लंब कौन हो जाएगा? बीसी। और सी के अनुसार लंब कौन हो जाएगा? चलिए हम लोग आसान करने के लिए इसको हम सी के अनुसार मान लेते हैं। तो सी के अनुसार मेरा ए बी क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ए बी क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और बी सी क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, ठीक है। और ए सी तो हर हाल में क्या रहेगा? कर्ण रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब इसके आधार पर हम लोग देखें तो हम लोग सीखे हैं कि एक भुजा का वर्ग, यानी एक समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होता है। तो एक भुजा का वर्ण यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। यही पढ़े है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि AC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC, यही ना। यानी सबसे बड़ी भुजा कौन है? AC स्क्वायर। उसके बाद AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो AC स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। ये आसान लग रहा है, लेकिन फार्मूला जब हम निकाल लेंगे ना तो उसके अनुसार इसी पर सारा निर्भर हो जाएगा कि आखिर फार्मूला कैसे निकलेगा। अब देखिए सबसे बड़ा भुजा कौन है? AC है ना। और ये दोनों छोटी भुजा है। अगर आपको AB निकालना हो, AB स्क्वायर अगर निकालना, AB निकालना है, तो जो ये जो है AC में से BC क्या हो जाएगा? हट जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा। AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। इसी तरीके से आपको अगर BC निकालना हो तो BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर माइनस क्या? AB स्क्वायर। तो इस तरीके से यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उसी तरीके से लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस
माइनस आधार का स्क्वायर। उसी तरीके से आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यानी कुल मिला के हम लोग आसान तरीके में हम लोग समझे कि ये जो बड़ी भुजा है AC, इसको निकालने के लिए, इसका वर्ग करने के लिए इसका वर्ग करिए और इन दोनों को वर्ग करके जोड़ दीजिए। ठीक है, अगर इसको निकालना है तो ये इससे छोटा है, इससे ये क्या है, छोटा है, तो इसमें से ये जो बड़ा है ये छोटा है, तो इसका वर्ग में से इसका वर्ग यानी BC का वर्ग को घटा देंगे। अगर BC निकालना है तो AC का वर्ग में से AB का वर्ग को क्या कर देंगे, घटा देंगे। इस तरीके से तो इतना समझ में आया। आगे देखते हैं। अब मेरे पास जो फार्मूला आएगा उसके अनुसार देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर आता है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC। अब इसी से फार्मूला बनेगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी AB बटा AC और कोस थीटा बराबर क्या हो जाता है, आधार बटा कर्ण, यानी कि BC बटा AC। उसी तरीके से tan थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटा आधार, यानी AB बटा BC और कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, यानी कि BC बटा AB। ठीक है, इस जगह पर हम थीटा लिख देते हैं। उसी तरीके से सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, यानी AC बटा BC और कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, यानी कि AC बटा AB। तो ये 6 जो है आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे कि साइन थीटा बराबर होगा लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर हो गया आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर हो गया लंब बटा आधार, कोट थीटा बराबर हो गया आधार बटा लंब और सेक थीटा बराबर हो गया कर्ण बटा आधार और कोसेक थीटा बराबर हो गया कर्ण बटा लंब। याद रखिएगा इसे। अब ये जब दिमाग में आ जाएगा ना, अब तुम लोग ये चीज पढ़े भी हो पहले ना, तो इसी के आधार पर हम लोग अब फार्मूला निकालेंगे। कैसे निकलेगा वो देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर फार्मूला कैसे निकलेगा वो देखिएगा। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये जो AC स्क्वायर है ना, इधर मान लीजिए कि ये लेफ्ट है और ये इधर क्या है, राइट है। राइट की तरफ 2 है और लेफ्ट की तरफ 1 है। तो अब क्या कीजिए कि जो AC स्क्वायर है इसको लेफ्ट में भी AC स्क्वायर से डिवाइड कीजिए और राइट में जो AB स्क्वायर है उसको भी AC स्क्वायर से भागा दीजिए और प्लस BC स्क्वायर है उसको भी AC स्क्वायर से भागा दीजिए। बात समझ में आ गया। तो अब देखिए AC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल, ये कितना बार में कटा, एक बार में, एक का स्क्वायर एक ही होगा। अब देखिए AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर, यानी लंब बटा कर्ण, किसका, लंब बटा कर्ण किसका बताया, साइन का। तो स्क्वायर है तो चढ़ा दीजिए साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए BC बटा AC, आधार बटा कर्ण किसका बताया, कोस का। तो यहाँ पर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए। तो हमने क्या देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, तो कौन इसी पाइथागोरस के नियम से आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर हमने क्या किया कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इस AC स्क्वायर से इसको भागा दिए। क्योंकि कोई भी फार्मूला बनाने वाला वो ब्रह्मांड से वो टपका नहीं रहता, यहीं के जो गणितज्ञ होते हैं वो जो है वही सीखते हैं और इसी फार्मूला बनाने के लिए इसी जो भुजा है इसी त्रिभुज का सहारा लेते हैं। हमने भी इसी त्रिभुज का सहारा लिया और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का बराबर 1 निकाल दिए। अब इसके आधार पर 2 फार्मूला और भी निकाल सकते हैं। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, इधर प्लस उधर जाके माइनस, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इस पर से स्क्वायर हटा दिए तो राइट में जाएगा तो क्या बैठ जाएगा, रूट, तो कोस स्क्वायर थीटा यानी हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक उसी तरीके से अब हम कोस स्क्वायर की इधर करते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस पर से स्क्वायर हटा दिए या स्क्वायर ले गए राइट में तो वो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। तो बताइए हमने खाली AC स्क्वायर का भागा दिया AC स्क्वायर से दोनों तरफ, तो कितने फार्मूला मालूम हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 फार्मूला।
अब इसी में तुम लोग अगर रटना चाहोगे कि रटोगे हम, बल्कि इस अपना माइंड में रख लो कि इसको रखने के बाद हमारे पास 5 फार्मूले निकल आएंगे। अब आगे इसका भी निकलेगा कैसे देखिएगा। यहाँ पर अब जो है इस बार हम पहले किससे भागा दिए, AC स्क्वायर से, लेकिन अब क्या भागा देंगे, AC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर से। अब दोनों तरफ AB स्क्वायर से हम भागा देंगे, तो आ जाएगा AB स्क्वायर बटा AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर, यही ना। अब देखिए AC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर, AC स्क्वायर और AB यानी कर्ण बटा लम। तो कर्ण बटा लम अभी तुरंत हम बताए ना कोसेक का, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर इससे एक बार में कैंसिल, तो 1 आ गया। अब BC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर यानी BC स्क्वायर बटा AB यानी आधार बटा लंब, किसका होता है, कोट का। तो हमने यहाँ से भी फार्मूला निकाल लिया कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, है ना। ऐसे किताब में आपको इस दिया होगा, लेकिन एक और जो दे रहे हैं वो आपको ना दिया रहेगा, आप अपने अनुसार बना लीजिए कि जब सिचुएशन ऐसा हो सकता है तो ये भी सिचुएशन मांगता है, इधर प्लस इधर आके माइनस, तो आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बताइए दो फार्मूला यहाँ से भी निकल गया कि नहीं, निकल गया ना जी। यानी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब देखिए हमने किससे भागा दिया, AB स्क्वायर से। अब हम लास्ट वाला जो बचा है उससे भी हम लोग भागा देंगे। कौन बचा अभी, BC। तो यहाँ पर लिखेंगे कि AC स्क्वायर बटा BC स्क्वायर, है ना, बराबर AB स्क्वायर बटा BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा BC स्क्वायर। आ रहा दिमाग में। अब BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कैंसिल। अब देखिए AC बटा BC कर्ण बटा आधार, किसका फार्मूला है, सेक का फार्मूला है, तो सेक स्क्वायर थीटा, है ना। अब AB बटा BC लंब बटा आधार, किसका आता है, टैन का, तो टैन स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया आपका 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब उसी तरीके से एक और अपने तरफ से देख लेते हैं कि सिचुएशन जब ऐसा फार्मूला बन सकता है तो और भी फार्मूला बनेगा। सेक स्क्वायर थीटा इधर प्लस इधर आके माइनस, तो आप ये भी रख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। तो कितने फार्मूला निकल गया, हमने सिर्फ अनुपात से कितने फार्मूला, 2 इसमें निकला, 2 उसमें निकला, 4 हुए। उसके बाद और भी कर सकते हैं, जैसे मान के चलिए कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 है ना, इस पर से स्क्वायर हटा के इस पर रूट चढ़ा देंगे और भी निकल जाएंगे। बात समझ में आ रहा, इससे पहले भी वही वाला काम करेंगे, तो पूरी तरीके से हम फार्मूला इस तरीके से निकाल सकते हैं। बात समझ में आया, कोई दिक्कत है, चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया आपको फार्मूला निकालने के तरीका। तो बताइए सबसे पहले रिमेम्बर में आप लोग कितना याद किए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर जगह तो उस पर क्या बैठ जाएगा, रूट। अब ये देखिए इस तरीके से हम लोग सीख लिए हैं कि फार्मूला हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको डिग्री मालूम ना हो तो आप डिग्री कैसे निकालिएगा। चलिए देखिए इसी पर हम लोग देखेंगे। जैसे कि हम निकालना है 45 डिग्री का मान, जो साइन थीटा हो या कोस थीटा हो या कोसेक थीटा हो या सेक थीटा हो या टैन थीटा हो, ये 6 मान है, उसका हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम मान लीजिए कि 45 डिग्री क्या है, 45। आप जानते हैं कि 45 ये है तो 45 ये भी ना होगा जी, क्योंकि ये अगर ये 45 डिग्री का कोण है तो ये भी 45 डिग्री का कोण है, क्योंकि त्रिभुज टोटल कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो 45 ये 45 ये। अब देखिए जब ये भी 45 यानी 45 हो गया, तो इसका भुजा भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये भुजा भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। मानते हैं कि भुजा अगर बराबर है तो उसको मान लिए x, इसको भी मान लिए x और इसको भी x। क्यों, क्योंकि यहाँ भुजा कोण क्या है, 45 डिग्री, ये कोण क्या है, 45 डिग्री, दोनों कोण 45 है, तो ये भुजा भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। अब इसी आधार पर हम लोग रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे साइन 45 डिग्री का मान, कोस 45 डिग्री का मान, है टैन 45 डिग्री का मान, है ना, टैन 45 डिग्री का मान, और कोट 45 डिग्री का मान, ठीक है। उसके बाद सेक 45 डिग्री का मान,
ठीक है, और कोसेक 45 डिग्री का मान, ये बना होगा। तो साइन 45 बराबर क्या होता, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब देखिए लंब बटा कर्ण है। अच्छा ये देखिए ये एक्स है तो हमें कर्ण निकालना पड़ेगा ना। तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी कितना है जी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर। अब इस पर से स्क्वायर जगह इस पर क्या बैठेगा, रूट बैठ जाएगा। अब आ जाएगा ए सी बराबर, ये x का स्क्वायर है, ये वर्गमूल निकलेगा लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए आप लिख दीजिए 2 का रूट। x अगर यहाँ लिख दिएगा तो आपको कभी कभी बड़ा खींच दीजिएगा ना तो ये अंदर आ जाएगा, तो कॉपी जांच करने वालों को थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, इसलिए हम बाहर x लिख देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कर्ण कितना आ गया, x रूट 2, x रूट 2। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब कितना है, इसके अनुसार चलते तो लंब x है ना, x है। अब इसके अनुसार भी चलेगा तो वही होगा कि दोनों का डिग्री क्या है, सेम है। तो आ गया लंब बटा कर्ण, लंब कितना है x और कर्ण कितना है x रूट 2, x से x कैंसिल 1/√2 आ गया ना। तो आप लोग याद किए होंगे तो दिमाग में होगा कि साइन 45 का मान 1/√2 होगा। तो ऐसे निकाल सकते हैं ना, कोई दिक्कत ना होगा ना। कोस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है x और कर्ण कितना है x रूट 2। तो x से x कैंसिल 1/√2 इसका भी मान होता है। तो आप याद रखिएगा कि जब डिग्री मालूम, डिग्री 45 है तो साइन और कोस एक दूसरे के पूरक होते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर लिखेगा कि साइन थीटा बराबर कोस इंटू 90 माइनस थीटा होता है ना। तो साइन 45 का मान और कोस 45 का मान आपस में क्या होगा, tan 45 बराबर tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है x, आधार कितना है x, एक बार में कट गया तो tan 45 का मान कितना 1। उसी तरीके से कोट बराबर आधार बटा लंब x बटा x, यानी कि एक है ना। सेक 45 का मान, सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है x रूट 2 बटा x, x से x कैंसिल बचा कितना रूट 2। कोसेक बराबर क्या होता है, कोसेक बराबर होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना है x रूट 2 बटा x, यानी कि देखिए यहाँ भी आ गया कितना रूट 2। तो याद रखिएगा सेक 45 का मान और कोस 45 का मान दोनों के रूट 2, और कोट 45 का मान और टाइन 45 का मान दोनों का मान 1, साइन 45 का मान और कोस 45 का मान दोनों का। याद रखिएगा रूट 2 1, यानी रूट 2 और 1 का ही इस सब में योगदान है 45 में, बाकी 2 3 4 अलग से नहीं आवेगा। इसमें देखिए एक है तो एक आया है ना, इसमें देखिए 1/√2 है तो एक ना है जी, इसमें रूट 2 है तो रूट 2 तो ऊपरे वाला में भी है। तो इस तरीके से देखिए इसमें कभी भी साइन 45 का मान किसी में पूछे तो आप दिमाग में ये रखिए ना कि हमको √3 नहीं बोलना है, जब भी बोलना तो 1/√2 1/√2 ये तीनों ऑप्शन है इसके बनाने के लिए। बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं साइन 45 का मान, कोस 45 का मान। इसके बाद हम तुम लोग को 60 डिग्री का भी मान निकालने के लिए बता दे रहे हैं कि आखिर कितना कितना रखेगा। तो आपका 60 डिग्री का और साइन 45 का तो बता दिए, और से 30 डिग्री का मान निकल जाएगा। बंद कर दो जी, लंबा वीडियो हो जाए तो देखते ही ना पूरा।